नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए एक नई जानकारी मिल सके और इस जानकारी से आप अवेयर हो सकें। तो बहरहाल आज हम बात करते हैं, जो पत्नी है वो क्या गलतियां कर देती है जिसकी वजह से उसका घर परिवार टूट जाता है, और जो समय उनका एक दूसरे के साथ रहने का था या फिर रहने का है, और एक दूसरे के साथ जो एक आप गोल्डन मोमेंट, मतलब गोल्डन समय आप निकाल देते हैं, और इसकी वजह से ही आपका जो परिवार है पूरा बिखर जाता है। तो वो क्या क्या गलतियां हैं जिसकी वजह से एक पत्नी का पति पत्नी दोनों आपस में अलग हो जाते हैं, और एक कोर्ट में जाने के बाद वहां पर कई तरीके के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, और वहां पर जो है एक दूसरे को नीचा दिखाया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिसकी वजह से आपको भी समझ में आए। अगर आप पत्नी हैं तो आप भी इन चीजों को समझें और इस वीडियो को अंत तक देखें, और अगर आप पति हैं तो आप भी इन चीजों को समझें। ये दोनों के लिए कारगर है और दोनों के लिए ही जरूरी है कि आप इन सब चीजों की, ऐसी जो गलतियां हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं आगे आने वाली वीडियो में, आगे इस वीडियो में, तो उन सभी गलतियों को आप ना दोहराएं। अगर आप इन गलतियों को दोहराते हैं तो डेफिनेटली आपका परिवार जो है वो बनेगा किसी भी प्रकार से नहीं। टूटना तो संभव 100% पॉसिबल है, लेकिन बनना नहीं है। अगर गलती आपसे कोई गलती हो गई है और उस गलती का कहीं ना कहीं पछतावा है, तो उस गलती को पछतावा करें। अगर नहीं हुई है तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है, चाहे पति है चाहे पत्नी है, कोई भी दोनों में से एक है, और कहीं ना कहीं गलती किसी न किसी दोनों में से किसी एक हुई जिस वजह से वो एक दूसरे से अलग हैं, तो उस गलती का पछतावा करके आगे बढ़े। ठीक है। अगर गलती होने के बावजूद भी अगर आप गलती नहीं मानोगे और मतलब उस पर बहस और फिर उसको छिपाने की कोशिश करोगे, तो डेफिनेटली ये चीजें बनने वाली नहीं है। क्योंकि पति पत्नी का जो रिश्ता है वो बहुत ही प्यार का रिश्ता है, और एक पति की सुनोगे तो 10 पति तुम्हारी भी सुनेगा। तो बेहतर है कि कहीं ना कहीं इन चीजों को आपको संभालना है, और क्या क्या गलतियां हैं जिसकी वजह से आप ये रिश्ता जो वो खराब हो जाता है, तो इन गलतियों को आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। लेकिन इससे पहले मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दूसरे लोगों तक भी शेयर करें, ताकि और भी लोग इसमें इस चीज को समझ सकें और परिवार किसी ना किसी प्रकार से ब्रेक या टूटे ना। तो सबसे पहला जो है, जो लड़की जो करती है वो ये है कि सबसे पहले जो है वो नाराज होने के बाद घर पर आने के बाद अपने माँ बाप से जो है वो उसमें जो उसके साथ हुआ है उस घटना को और बढ़ा चढ़ा के बताएगी। हालांकि थोड़ी मोटी मारपीट जो है घर परिवार में हो जाती है, तो आप ये भी सोच कर चलें, अगर मान लो मारपीट हो जाती है तो आप सोच कर चलें कि भाई मेरे परिवार ये, वो तो मेरा कौन सा अलग है। अगर मैं रूठ के नाराज होकर मायके चली जाऊंगी तो मैं वाले कौन से मुझे स्वीकार करेंगे अच्छे से। जितना व्यवहार यहाँ पर हो रहा है वैसे भी हो सकता है बुरा मेरे पास अपने मायके में हो, और जीवन तो मेरा यहीं पर कटना है, तो मैं क्यों ना यहीं पर रहूँ। तो पहली गलती यह है कि अपनी घर की बातें, मतलब जो ससुराल में चीजें हुई हैं उनको बढ़ा चढ़ा के परिवार को बताते हैं, अपने मायके वालों को, ताकि उनको गुस्सा आए और गुस्से में वो और गलत काम करवाएं आपसे, और आपको और किसी न किसी प्रकार से उन चीजों को, जो कि आपका भविष्य जो है वो खराब करने वाली है। तो सबसे पहली बात यह है कि पत्नी और पति पत्नी के बीच में जो भी बातें होती हैं उनको अपने पास तक रखें। ज़्यादा परिवार में बताएंगे तो डेफिनेटली वो चीज़ें खराब होने वाली हैं। तो बेहतर है कि आप अपनी चीज़ें अपने पास तक रखें, अपने खुद से हैंडल करें उनको। अगर मान लो कि जो पति है आपको, उसने कुछ आपके साथ व्यवहार किया, गलत किया आपने, तो आप पूछ लें उससे कि गलत क्यों किया तुमने। जब गुस्सा उतर जाए तो समय आने पर वो भी आपको चाहेगा और वो भी आपको समझेगा कि भाई मैंने गलत किया है। जब उसको एहसास हो जाएगा इस चीज़ के लिए गलती, तो फिर वो दोबारा गलती नहीं करेगा। एक तो ये है। हालांकि अब किसी को ये वीडियो के माध्यम से मैं जो बता रहा हूँ, हो सकता है किसी के साथ में सही हुआ हो, किसी के साथ में गलत हुआ हो, क्या है क्या नहीं है वो तो आप सिचुएशन समझ सकते हैं, लेकिन मैं एक कॉमन चीज बता रहा हूँ आपके लिए। दूसरा ये है, अगर आपके साथ में कोई घटना घट जाती है, नाराजगी छोटी मोटी हो जाती है, तो थोड़ा समय अपने घर पर ही बिताएं। ये ना सोचें कि मैं मुकदमा कर दूंगी, उसको झुका दूंगी। मुकदमा करने से इंसान परेशान होगा, तो वो तो आप तो ये सोचोगे मैं इसको नीचे नीचे दिखा दूंगी, इसको झुकाऊंगी, इसको जेल भेजाऊंगी। लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं आप गलती कर देते हो, और जो गलती आपको पूरे जीवन भर मतलब झेलनी पड़ती है, और कहीं ना कहीं वो रिश्ते मजबूत होने की वजह से, या फिर इसमें जो आप सोचें कि मेरा परिवार बच जाएगा, उसको बचने की वजह से और ज़्यादा टूट जाता है और ज़्यादा गलत हो जाता है। तीसरा, जब आप सेक्शन 498A की केस कर देते हैं तो उसमें झूठ ना लिखवाएं। यानी कि दहेज अगर आपसे मांगा है तो वाकई दहेज मांगा है तो दहेज लिखवाइएगा। अगर कुछ और चीज है, कोई और मसला है जिसमें कि आपको ऐसा कुछ नहीं है, दहेज की वाली बात नहीं है,
या सिर्फ मारपीट की ही है या फिर लड़ाई झगड़े की बात है, तो सच लिखवाएं आप। अगर आप सच लिखाएंगे, और क्योंकि वो जो चीज़ें आप आज लिखाएंगे वो कल को पति के सामने जानी है, तो फिर उन चीज़ों को फिर वो अगर कहीं ना कहीं उसमें झूठ है तो वो उसको और क्रोध आएगा कि मेरे साथ ये इसने ऐसा कर दिया। तो बेहतर है कि आप जो सच हुआ है आपके साथ में वही चीज़ें लिखवाएं। आगे अंजाम क्या होगा वो आप छोड़ दीजिए, लेकिन जितना सच है सिर्फ उतना ही लिख पाएं। उस पर ऐसे कोई संगीन अपराध ना लगाएं, जैसे कि छेड़छाड़ लगा दिया, उसके लड़के के पिता पर जो है वो बलात्कार का मुकदमा लगा दिया, ऐसे चीज़ों के ना लगाएं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि गलत जब होगा, देखिए दो चीज़ें होती हैं, अगर आप सच के लिए लड़ोगे ना तो जो सामने वाला व्यक्ति है वो भी आपसे झुकेगा, दबेगा, और वो भी शर्मिंदा होगा, उसको भी पछतावा होगा कि वाकई वही लिखा है उसने जो मैंने किया है उसके साथ में। और अगर आप गलत उसके चीज़ें बढ़ा चढ़ा कर लिखवा देते हैं, जो चीज़ नहीं है उनको भी आप ऐड करवा देते हैं, तो पछतावा नहीं होता है। फिर तो ये होता है कि जो गलती मैंने की नहीं, आपने वो गलती लिखी, और जिसकी वजह से जो है वो परिवार जो है वो बिखर जाता है। ये कुछ गलती हो गई। नेक्स्ट, जब भी आप कोर्ट में जाएंगे, आप मतलब सामने पति होगा और आप हैं सामने, तो थोड़ा सा आपको भी मतलब इन चीज़ों को समझना है कि एक परिवार से आप जुड़े हुए हों से, जब तक आपका डाइवोर्स नहीं होता, तलाक नहीं होता, तब तक आप उस परिवार के सदस्य हैं। अगर आप भी उनके सामने जबरदस्ती या फिर कुछ ऐसा चीज़ें करेंगे जिसकी वजह से उसको अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल भी लगना चाहिए वहाँ पर कि वाकई तुम इस चीज़ से परेशान हो और इन सब चीज़ों के लिए जो व्यक्ति है उसके साथ आप रहना चाहती हो। लेकिन अगर वहाँ पर आप ज़्यादा दुर्व्यवहार करोगे और ज़्यादा कोर्ट में और ज़्यादा गलत बोलोगे उसके साथ में, या उसके माँ को बोलोगे आप या पिता को बोलोगे आप, तो फिर आप वो चीज़ें बिगड़ने ही वाली हैं, संभलने वाली नहीं है। नेक्स्ट ये है कि जब भी जो महिलाएं हैं, मतलब शादी होने के बाद अगर आप ये सोचें कि मैं लड़के को अलग रख लूंगी या फिर उससे अलग हो जाऊंगी, माता पिता को उसकी बिल्कुल नहीं सुनूंगी, तो फिर ये चीज़ें थोड़ा सा डिसमैनर्स हैं जो कि आपको नहीं करनी चाहिए। परिवार बसाने के लिए सबका साथ होना बहुत ज़रूरी है। सभी साथ में होंगे परिवार में। जिसकी मतलब सास नहीं होती, वो ये कहती है कि मेरी सास नहीं है तो फिर मुझे सास होती तो बहुत अच्छा रहता, ससुर नहीं है, ससुर होता तो ससुर बहुत अच्छा होता। लेकिन जब हैं तो आप उनकी दुर्गति क्यों कर रहे हो, क्यों उन पर गलत तरीके से गलत झूठे मुकदमे वगैरह लगा रहे हो। तो ये झूठे मुकदमे जो हैं इनको रोकने की कोशिश करें जितना हो सके। अगर 498 केस आपने कर दिया है और उसके बाद कुछ समय है जिसकी वजह से आपके मन में थोड़ी सी ये चीज़ें हैं कि हाँ हो सकता है कि चीज़ें समझ जाएं, तो फिर आगे आप मुकदमेबाजी ना करें, क्योंकि ये कि 498 का मुकदमा बहुत होता है जिसमें पूरा पति का परिवार जो बहुत बुरी तरीके से परेशान हो जाता है। तो इसकी वजह से आप ये मत ना सोचें कि ये ना करें कि आप लगातार उस मुकदमे एक मुकदमा, फिर 2 मुकदमा, फिर 3 मुकदमा, आप मुकदमे करे जा रहे हैं, तो फिर वो सोच कर देखिए वो आपके पास आएगा क्या, वो तो आपसे बहुत दूर भाग जाएगा और हो सकता है जीवन में कहीं वापस भी ना आए। तो बेहतर है कि आप इन सब चीज़ों से ना जूझें और ये गलतियां ना करें जो अभी मैंने आपको बताई हैं। ऐसी और भी गलती हो सकती हैं जो कि आप कोर्ट के दौरान में कर देते हैं। किसी प्रकार गाली गलौच या मारपीट वगैरह भी कर देते हैं, कुछ लोग उसको लड़की को चढ़ा देते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा योगदान जो इम्पोर्टेंट रोल जो है वो हो सकता है कि लड़की के पेरेंट्स का भी हो, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो उसको चढ़ाते हैं, ऐसा कर दिया, ऐसा करना, तू अब की बार ऐसा करना। तो जब वहीं से सपोर्ट मिलेगा घर वालों से, तो फिर डेफिनेटली वो तो गलत करेगी। उसका तो इतना सोच नहीं है, क्योंकि हर लड़की जो है अपने माँ बाप की ही मानती है। अगर थोड़ा सा उनको भी, माँ बाप को भी अगर ये सोचना है कि मेरी लड़की है, मैंने शादी वहाँ कर दी, अब उसका जीवन वहीं बीतना है, वहीं गुजरना है, तभी उसमें सम्मान वाली बात है और अच्छा है भी है। और अगर वहाँ से हटकर अगर आप कहीं और उसको समझाते हैं, कुछ और समझाते हैं, तो चीज़ें बिगड़ने वाली हैं। अगर आप पति के साथ गलत करोगे तो फिर आप भी एक समय ऐसा है कि आप भी सुखी नहीं रह पाओगे, क्योंकि दूसरे के साथ में गलत करने वाला व्यक्ति भी कभी सुखी नहीं रहता है, उसको भी दुख पहुंचेगा। तो आज ना तो कल पहुंचेगा। लेकिन इन सब चीज़ों को आपको ज़रूरी है कि आप ऐसे गलतियां ना करें जिसकी वजह से चीज़ें बिगड़ें। क्योंकि ये गलती होने के बाद जो है लड़की जब मायके आ जाती है, मायके आके मुकदमा करती है, तो फिर गलती पे गलती करे जाती है। ये चीज़ वो भी समझ सकते हैं जिन्होंने मुकदमा कर दिया, क्योंकि वीडियो देखने के बाद कुछ कमेंट भी करते हैं कि सर आपने ऐसा बोला वैसा बोला। तो मैं किसी के लिए पर्सनल नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ जिसने किया है, जो मुकदमा कर दिया इसने, वो अपने थोड़ा समझ के देखे कि वाकई कुछ गलतियां, एक गलती करने के बाद फिर मैंने कई गलती करी। क्योंकि मेरे पास भी फ़ोन कॉल्स आते हैं जो भी बताते हैं कि सर मैंने गलती करी है, मैं गलती का क्षमा मांगना चाहती हूँ क्योंकि मैं उसी के साथ में रहना चाहती हूँ। तो बाकी अगर आपके मन में कहीं ना कहीं पछतावा है और क्षमा जैसी चीज़ है, तो डेफिनेटली आपका आज ना तो कल घर परिवार बस ही जाएगा और आप एक दूसरे के साथ रह सकेंगे। और अगर आप सोचें कि नहीं, उसको तो हमें जूते की नोक पर रखना है या फिर कुछ और उसके साथ में करना है, उसके माँ बाप के साथ नहीं रहना है, अलग रहना है, तो फिर तो चीज़ें बिगड़ने वाली ही हैं। क्योंकि आज के समय में कोई भी ऐसा नहीं है जो किसी से कमज़ोर हो।
हर जरूरी है कि आप सब बराबर समझें, अपने आप को भी समझें और पति को भी समझें। पति के परिवार को समझेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है जो कि घर परिवार बिगड़ जाए, थोड़ा समय लग जाएगा लेकिन ठीक हो जाएगा। तो ऐसा आपको करना है कि जो गलतियां मैंने बताई हैं आपके लिए, गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। और दूसरा ये है कि अगर ऐसी गलतियां हो जाती हैं तो आप क्षमा याची जरूर बने, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए सब चीज़ें ठीक हो सकें। क्योंकि आज चीज़ें बिगड़ गई हैं तो समय आएगा तो सब ठीक भी हो सकती हैं, ऐसा नहीं है बिगड़ती ही रहेंगी हमेशा के लिए, थोड़ा ठीक टाइम के अनुसार ठीक भी हो जाएंगे। तो बस मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो मैंने चीज़ें बताई हैं आपके लिए उन चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान रखें। और अगर आपने शुरू से इस वीडियो को नहीं देखा तो तुरंत शुरू से देखिए, ताकि एक एक चीज़ आप इस चीज़ से सीख ले सकें और कुछ समझ सकें। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा। बाकी आज की वीडियो के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।